अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे और यहाँ पर मैं आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि मैंने पिछले बार स्टार्ट कर दिया था, आज मैं उसका क्या करूँगा, आपको कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के और आपके कन्वेंशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर वाले क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल का कराऊंगा, ज़्यादा से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, इसके पहले हमने जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो सबको हम क्या करेंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। और आपका अगर ऐसे वाले क्वेश्चन, आपके बड़े क्वेश्चन जो कि कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यूनिवर्सिटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके बन गए तो ऑब्वियस सी बात है वही आपका क्या बन जाता है, बेस पार्ट बन जाता है, वही क्या बन जाता है, आपका फाउंडेशन बन जाता है। उसी के कंसेप्ट से, उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मैं ले रहा हूं, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूं। एक आपके पास क्या है, यहां पर एक कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, यहां पर एक कंटिन्यूअस बीम है, इसके बीच में एक सपोर्ट है, दो तो क्या लगा दिया मैंने, यहां पे रोलर लगा दिया। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो है यहां पर 6 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर। ये लगेगा नहीं आपको 8 मीटर है, बट मैं एकदम टू द स्केल में नहीं बना रहा हूं डायग्राम। ठीक है, ये क्या आपके पास 8 मीटर का है। लोडिंग की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो लोडिंग जो लगी है आपकी वो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये आपके पास यूडीएल है, और ये यहाँ पे सेंटर में भी एक क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, इंटेंसिटी अगर मैं बात करूं, लोड की मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये 60 किलो न्यूटन का है। ठीक है, ये है आपके पास यूडीएल जो लगा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस वन इज 30 किलो न्यूटन, दिस वन इज 30 किलो न्यूटन। और यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है कितने है, 4 मीटर पे, और यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी डिस्टेंस कितना है आपके पास, 4 मीटर है। क्लियर। अब यहाँ पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात करूंगा तो फर्स्ट वाला जो है ये कितना है आपके पास, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट वाले की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो कितनी है, 1.5 आई है। सेकेंड वाले की बात करूंगा तो आई है, और यहां पर इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, 2 आई है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाला ए से बी कितना है आपके पास, 1.5 आई, बी से सी आई है, और सी से डी कितना है आपके पास, 2 आई है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, इसका अब आपको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्लियर है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब मैं आपको बताया था तो मैं आपको क्या बोला था, इसमें हम 4 स्टेप में डील करेंगे। 4 स्टेप में कौन कौन से, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपके पास, कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक है, 4 स्टेप में डील करने बोला था। सबसे पहले क्या बोला था आपको, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसमें हम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल में क्या होता है, हम जितने जॉइंट्स है, अब मेरे को बताइए यहां पे जॉइंट्स कितने आ रहे हैं, तो देखिए ए बी सी डी है। जॉइंट क्या होता है आपके पास, ऐसा पॉइंट जहां पर आपके पास एक से ज्यादा मेंबर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो यहां से मेंबर बी ए भी कनेक्टेड है और बी से सी भी क्या है, कनेक्टेड है। पॉइंट अगर मैं सी की बात करूं तो सी से बी भी कनेक्टेड है और सी से डी भी कनेक्टेड है। तो यहां पर आपके पास जो जॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके पास, एक बी जॉइंट होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास, सी जॉइंट होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा मैं, तो अगर स्टेप नंबर 3 की बात किया मैंने तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे बनाना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और अगर मैं स्टेप नंबर 4 की बात किया तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, फाइनल आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहेगा, ठीक है, फाइनल आपके पास क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहेगा हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है। आई होप ये डायग्राम आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बनाया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 की बात कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, क्या है ये, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना है मुझे। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालूंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले कितने स्पैन दिख रहे हैं आपको बताइए मुझे। आपको एक ए बी स्पैन दिख रहा है, बी सी स्पैन दिख रहा है, और तीसरा स्पैन कौन सा है आपके पास, सी से डी स्पैन है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर बनाया
बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्या करेंगे हम यहाँ पे डील करेंगे। इन केस अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं अलग अलग स्पैन को मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअली बना रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है आपके पास, दिस इज 60 किलो न्यूटन का लोड है, डिस्टेंस कितना है, दिस वन इज 2 मीटर, सॉरी दिस वन इज 4 मीटर, दिस वन इज 2 मीटर, टोटल स्पैन कितना है आपके पास 6 मीटर का। अब यहाँ पे अगर मैं आई की बात करूंगा तो आई कितना है आपके पास 1.5 आई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट्स बना देता हूँ मैं। तो मोमेंट्स ये कैसा है कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज कैसा रहेगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो स्पैन है कौन सा स्पैन है, ए से बी। अब यहां पर अगर मैं मोमेंट की बात करूंगा तो m डैश ए बी एंड दिस वन इज m डैश बी ए। चलिए बताइए m डैश ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं m डैश ए बी की बात करूं, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कितना आता है यहाँ पर, इस केस के लिए कितना होता है आपके पास, ये माइनस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और आपके पास जो लोड लग रहा है वो सेंटर पे नहीं लग रहा है, वो किसी a डिस्टेंस पे लग रहा है, कितना 4 मीटर पे लग रहा है, और यहां से कितना b डिस्टेंस पे लग रहा है, कितना 2 मीटर पे लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, p a b स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 60 इंटू ए कितना आपके पास 4 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप मेरे को बताइए वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, -26.67, -26.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कितनी आएगी वो, किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली m डैश बी ए की बात करूंगा, तो m डैश बी ए का फॉर्मूला मैंने आपको टेबल में पूरा लिखवाया है, ये कितना आ जाएगा प्लस पी बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा ये प्लस 60 इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 53.33 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना है आपके पास 53.33 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा स्पैन कौन सा ले रहा हूं मैं, दूसरा स्पैन लूंगा मैं बी से सी। ठीक है, लोड कैसा है आपके पास, यूडीएल लगा हुआ है यहाँ पे, इंटेंसिटी कितनी है उसकी 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो डिस्टेंस है कितना है आपके पास 2 मीटर। यहां पर अगर मैं मोमेंट की बात करूं, फिक्स्ड एंड मोमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो कैसे होंगे आपके पास, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस हो जाएगा, दिस वन इज क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा प्लस। नेमिंग कर देता हूं मैं, दिस वन इज B2C। चलिए मोमेंट्स की भी नेमिंग कर लीजिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है तो ये M डैश B2C एंड दिस वन इज M डैश C2B। क्लियर, चलिए यहां पर अपन देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास M डैश B2C, ये कितना हो जाएगा माइनस WL स्क्वायर बाय 12, W कितना है आपके पास 20, तो हो जाएगा -20 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 12। वैल्यू आप चेक करिए, वैल्यू आप चेक करिए कितनी आ रही है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं M ऑफ C से B भी बोल रहा हूँ, M डैश C2B बोल रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा प्लस WL स्क्वायर बाय 12, सिमेट्रिक लोडिंग है सेम ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 15 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, तो मैं अभी पहले स्टेप में हूं, हमारे पास यहाँ पे 3 स्पैन थी A B C एंड D, तो यहां पर मैंने 2 स्पैन को मैंने क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे डील कर लिया है। थर्ड स्पैन की बात करता हूं मैं, तो ये है मेरे पास कैसा थर्ड स्पैन, लोड कैसा लगा है सेंटर पे, कितने का है वो 30 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पर 30 किलो न्यूटन का आपके पास लोड लगा हुआ है। और अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो ये कितना है आपके पास, दिस वन इज C पॉइंट एंड दिस वन इज D पॉइंट्स। लोडिंग की बात करूंगा मैं, तो यहां पे मोमेंट्स लगेगा, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज ऑल्सो प्लस। चलिए इसको हम बोल देते हैं M डैश CD एंड दिस वन इज M डैश DC। क्लियर, चलिए मोमेंट्स निकालिए, M डैश CD बताइए कितना हो जाता है आपके पास। अगर लोड आपके पास कैसा है सेंटर पे लगा है, सेंटर पे अगर आपके पास लोडिंग लगी है फिक्स्ड बीम में, तो जो मोमेंट जो जनरेट होते हैं वो कितने होते हैं -PL/8 और प्लस PL/8। तो ये कितना हो जाएगा -30 इंटू स्पैन कितना है आपके पास 8 मीटर का
अपॉन 8 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -30 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर मैं m डैश डी सी बोलूँगा, अगर मैं m डैश डी सी बोला तो कितना आ जाएगा ये प्लस PL/8, तो हो जाएगा आपके पास प्लस PL/8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो हमने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले वाले स्टेप में हम क्या निकालते थे, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालते थे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वाले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने के लिए तीनों स्पैन को मैंने कंसीडर किया और तीनों स्पैन का मैंने क्या निकाल लिया, सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल लिया, m डैश AB, m डैश BA, m डैश BC, m डैश CB, m डैश CD एंड m डैश DC। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर पहला स्टेप मेरे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीनों स्पैन का मैंने निकाल लिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आते हैं अपन, स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा जॉइंट्स की, तो यहाँ पे जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, 2 जॉइंट है, कौन कौन से, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पर कितने जॉइंट्स हैं आपके पास, 2 हैं, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी। और मेंबर्स कौन कौन से कनेक्टेड हो रहे हैं, बी की बात करूंगा तो बी से ए भी कनेक्टेड है और बी से सी भी कनेक्टेड है। सिमिलरली जॉइंट सी की अगर मैं बात करा तो सी से आपके पास बी भी कनेक्टेड है और सी से आपके पास डी भी कैसा है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर मैं जॉइंट की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं जॉइंट्स लिखा तो कौन कौन से जॉइंट्स है हमारे पास, जॉइंट बी भी है और जॉइंट सी भी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके मेंबर्स के बारे में बात करूंगा तो मेंबर में बी के पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, बी से ए भी कनेक्टेड हो रहा है और बी से सी भी क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और अगर मैं जॉइंट सी की बात करूंगा तो सी से बी भी कनेक्टेड है और सी से डी भी क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मुझे क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि आप मेंबर की क्या निकालिए, आप स्टिफनेस निकालिए। मेंबर की आप क्या निकालिए, स्टिफनेस। मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, के की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। तो बी से ए का अगर मैं के निकाला, स्टिफनेस निकाला, तो बी से ए का स्टिफनेस कितना आ जाएगा, फार एंड कैसा दिख रहा है आपको, फार एंड आपको कैसा दिख रहा है, ए पॉइंट कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर मैं फिक्स्ड की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4EI/L। लेकिन यहां पर E की जगह पे क्या दिया आपको, 1.5I और L की जगह पे कितना बोल दिया आपके पास, कितना ये 6 मीटर का क्या है, स्पैन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 4EI/L। ठीक है, दूसरी चीज, चलिए अब अगर मैं बी से सी मेंबर की बात करूं तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है आपके पास, इधर देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूं, हो सकता है आपको वहां पे डायग्राम कैसा लगे, आपको छोटा दिखे। तो अगर मैं बी से ए की बात करूंगा तो ए पॉइंट कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स दिख रहा है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, 4EI/L। लेकिन यहाँ पे आई की जगह पे क्या दिया था, ए से बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आपके पास, आई की जगह 1.5I है। तो मैंने यहाँ पर कितना पुट कर दिया, 1.5I, और लेंथ कितना दिया वहां पे, 6 मीटर को लेंथ दे दिया गया। तो मैंने एल की जगह कितना प्लेस कर दिया, 6। अगर मैं बी से सी की तरफ की बात करूं, ठीक है, अब मैं कहां देख रहा हूं, बी से मैं कहां देख रहा हूं, सी की तरफ देख रहा हूं। तो आप बोलोगे कि यहां पर आपके पास ये आपको हिंज सपोर्ट वाला फार एंड, आपका जो हिंज वाला जो फॉर्मूला था वो लगेगा कि फार एंड जो आपके पास फिक्स्ड था वो वाला लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको स्प्लिट अगर कर दूंगा, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, आपके पास यहां पर अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा तो सी पॉइंट पे एक रिएक्शन तो आ ही रहा है, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, रोलर। ठीक है, एक यहां पे रोलर लगा है तो यहां पे रिएक्शन आ ही रहा है। और सिमिलरली अगर मैं सी को अगर स्प्लिट कर दिया, ठीक है, अगर मैं सी को स्प्लिट कर दिया तो वहां पर आपके पास एक मोमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? ये कैसा आपके पास सी से डी है और ये कैसा आपके पास बी से सी है। तो यहां पर आपके पास
अगर मैं सी को स्प्लिट कर दूंगा तो यहाँ पर रिएक्शन और मोमेंट दोनों आएंगे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर रिएक्शन और मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाले सपोर्ट कैसा, अगर इसको देखेंगे स्प्लिट करके फ्री बॉडी डायग्राम में, तो ये वाला सपोर्ट अगर देखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा एज अ फिक्स्ड सपोर्ट, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे भी एक रिएक्शन तो आ ही रहा है रोलर का, लेकिन सिंस ये इंटरमीडिएट है, समझ रहे हैं, ये आपके पास इंटरमीडिएट है, यहां से भी आपके पास एक क्या है सपोर्ट है और इधर पे भी क्या है सपोर्ट है, तो इनका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, आएगा बी पॉइंट पे। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक रिएक्शन था और उसको मैं स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पर एक मोमेंट भी जनरेट होगा, तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, ये भी एज अ फिक्स्ड सपोर्ट क्या करेगा, बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी आप बी से सी को मैं बोलूंगा तो आप बी से सी को आप यहाँ पर फार एंड हिंज वाला कंसेप्ट मत लगा देना, यहाँ पर रिएक्शन भी आ रहा है और मोमेंट भी आ रहा है, तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, एज अ फिक्स सपोर्ट बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर मैं सी से बी भी देख रहा हूँ तो ये वाला जो सपोर्ट है बी सपोर्ट, यहाँ पर रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों एक्ट करेगा, तो ये वाला सपोर्ट भी आप क्या करोगे, एज अ कैसा बिहेव करेगा, फिक्स सपोर्ट बिहेव करेगा। तो अगर मैं बी से सी की बात करूंगा तो बी से सी में आप फार एंड हिंज वाला फॉर्मूला मत लगा देना, 3EI/L मत लगा देना, क्योंकि वो कैसा है आपके पास इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट्स हैं और उधर भी सपोर्ट्स हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पर आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कैसा बिहेव करेगा वाला सपोर्ट, एज अ फिक्स्ड ही बिहेव करेगा। तो जो फॉर्मूला आएगा वो भी कितना आएगा, 4EI/L, और L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा किसकी, जॉइंट स्टिफनेस की बात करूंगा। जॉइंट स्टिफनेस क्या होता है आपके पास, समेशन ऑफ के। चलिए पहले सी से बी भी देख लेते हैं। अगर सी से बी को अगर मैं देख रहा हूं तो बी कैसे एक्ट कर रहा है, अगेन वो फिक्स्ड एक्ट कर रहा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4EI/L, L कितना है आपके पास, 3 मीटर। और सी से अगर मैं डी देखूंगा तो डी तो ऑलरेडी फिक्स सपोर्ट है, तो वो कितना आ जाएगा, 4E, आई की जगह कितना आ जाएगा, 2I/L कितना है आपके पास, 8 मीटर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है। जॉइंट स्टिफनेस की बात करूंगा मैं तो दोनों को ऐड कर देना है, तो सबसे पहले इसको तो आप बेसिक लिख लीजिए, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 कर देंगे तो 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास EI, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.33 EI, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2.33 EI, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपके पास EI, और ये कितना आ रहा है 1.33 EI। सिमिलरली 4/3 करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1.33 EI/EI, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 2.33 EI। क्लियर है, ये आ गया। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालूं तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी और सी आपके कैसे एक्ट करेंगे, एज अ फिक्स्ड एक्ट करेंगे, तभी मैंने सब में क्या लिया, मैंने 4EI/L लिया है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन भी आएगा और मोमेंट भी आएगा। सिमिलरली सी पे भी रिएक्शन भी आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, तो अगर मैं उसको अलग अलग लिखूंगा तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, एज अ फिक्स्ड सपोर्ट ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अगर मैं बात करूं तो अगला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डीएफ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मेंबर का स्टिफनेस अपॉन जॉइंट का स्टिफनेस, के अपॉन समेशन क्या होता है के। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये कितना आ रहा था आपके पास EI, यहां की बात करूं तो ये कितना आ रहा था 1.33 EI, दोनों को ऐड किया तो कितना मिला मेरे को 2.33 EI। सिमिलरली यहां की बात करूं तो ये कितना आ रहा है 1.33 EI, और ये कितना आ रहा है आपके पास EI, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए 1/2.33 करूंगा, 1/2.33 किया तो कितना आया, तो ये वाली जो वैल्यू है B से A की वो कितनी आ रही है 0.429, ठीक है। और इसी से आप क्या कर लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास
0.571, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, बी से सी का। तो बी से ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो कितना है 0.429, और बी से सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ रहा है वो क्या किया अपन, नॉर्मल ले लिए। फॉर्मूला आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, मेंबर की स्टिफनेस अपॉन जॉइंट की स्टिफनेस। तो ये मेंबर की स्टिफनेस थी और ये क्या थी आपके पास, जॉइंट स्टिफनेस। दोनों का अपन क्या ले लेंगे, रेशियो। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.429, ये कितना है 0.571। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 0.571, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.429। क्लियर है। तो हमने क्या निकाल लिया यहां से, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हमने चारों मेंबर के हमने क्या निकाल लिया, सबका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया। तो इसके सबसे पहले वाले स्टेप में हमने क्या निकाला, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, जो भी वैल्यू आई थी सारे मेंबर्स के लिए निकाल लिए थे। और नेक्स्ट वाले में क्या किया हमने, इंडिविजुअल मेंबर्स जो आ रहे हैं बीसी, बीए, बीसी, सीबी एंड सीडी, सबके हमने क्या निकाल लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हमने क्या निकाल लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या होता है आपके पास, स्टेप नंबर 3 में हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमें। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। चलिए तो आप क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। चलिए स्टेप नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बनानी है, यहाँ पे टेबल मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें ये जॉइंट ए है, दिस इज जॉइंट बी, दिस इज जॉइंट सी एंड दिस इज जॉइंट डी। अब मैं जॉइंट बी और सी पे मैंने बी ए मेंबर और बी सी मेंबर, सिमिलरली जॉइंट सी पे सी बी मेंबर और सी डी मेंबर पे मैंने क्या निकाल लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने स्टेप नंबर 2 पे निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मैं बी से ए की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताऊं तो कितना आया था मेरे पास 0.429, यहां पर क्या आ गया था मेरे पास, वैल्यूज की आ गई थी। सिमिलरली बी टू सी मेंबर पे देखूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया था 0.571। ठीक है, हमारे पास ये भी क्या आ गया था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया था। सी से बी की अगर मैं बात करूंगा तो सी से बी पे हमारे पास कितना आया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.571, और सी से डी की बात करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया था 0.429। क्लियर, ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी, कुछ इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो हमने ये वाली चीज ऑलरेडी हमने निकाल ली है। तो ये क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने दोनों जॉइंट्स पे दोनों मेंबर के लिए हमने क्या कर लिया था, यहां पर कैलकुलेट कर लिया था। अब यहां पर मैं स्टेप नंबर 1 सबसे पहला जो हमारा होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, यहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 पे हमने जो कैलकुलेट किया था उसको हम यहां पर क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ए से बी की बात करूं तो हमारे पास कितनी आई थी वैल्यू, -26.67। ठीक है, सिमिलरली फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बी टू ए की बात करूंगा तो कितनी आई थी मेरे पास 53.33। बी से सी मेंबर की बात करूंगा तो कितनी आई थी -15। सी से बी मेंबर की बात करूंगा तो कितनी आई थी वो +15। सी से डी की बात करूंगा तो कितनी आई थी -30, एंड दिस वन इज +30। तो ये हमने क्या निकाल लिया था, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फ्रॉम स्टेप, कौन से निकाला था हमने, फ्रॉम स्टेप नंबर 1 से हमने यहां पर क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। और ये जो रेड पेन से मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले हैं ये हमने क्या कर लिया था, स्टेप नंबर 2 से हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हमने जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करते हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो एप्लीकेशन है वो कहां तक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिर्फ यहां तक ही वो क्या करता है, वैलिड करता है। अब हमें क्या करना है, इसको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो आए हैं इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस के लिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कैसे करते हैं अपन बैलेंसिंग। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा जॉइंट है, बी और सी, तो जॉइंट पे जो समेशन ऑफ मोमेंट्स जो रहेंगे, मतलब बी की बात करूंगा तो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट बी की बात करूंगा तो वो कितने होंगे आपके पास, 0 होना चाहिए। ठीक है, समेशन ऑफ एम बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिमिलरली समेशन ऑफ एम सी भी कितना होना चाहिए आपके पास, हमेशा 0 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर समेशन ऑफ एम बी की बात करूं, ठीक है, समेशन ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, एम बी की बात कर रहा हूं, तो कितना आ रहा है मेरे पास 53.33 प्लस दूसरा जो मोमेंट है वो कितना है मेरे पास -15। समेशन ऑफ एम बी कितना आ रहा है मेरे पास, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 53.33 -15 करूंगा तो कितना आ रहा है,
तो वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास 38.33। ठीक है, तो मेरे पास समेशन ऑफ एमबी कितना होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था 0, बट एक्चुअल में कितना आ रहा है ये 38.33। इसका मतलब ये जो है ये क्या है मेरे पास अनबैलेंस्ड, क्या है ये है मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट। समझ में आया, ये मेरे पास क्या है अनबैलेंस्ड मोमेंट है। अब वही अनबैलेंस्ड मोमेंट को मुझे क्या करना है यहाँ पर बैलेंस करना है। ठीक है, तभी मैंने क्या लिखा यहाँ पर बैलेंसिंग लिखा हूं। तो अगर मुझे इसे 38.33 को मुझे क्या बनाना है, मुझे एक्चुअल में कितना बनाना है इसे 0, तो मैं यहां पर कितने मोमेंट में लगाऊंगा, कितने का, तो मैं यहां पर लगाऊंगा कितने का 38.33 नेगेटिव साइन में, मतलब -38.33 में क्या करूंगा यहां पर मैं अप्लाई करूंगा। इसका मतलब क्या करूंगा, मैं इसको बैलेंस करने की मैं क्या करूंगा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो मेरे पास जो अनबैलेंस्ड मोमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन में मैंने -38.33 का मैंने क्या किया उस जॉइंट पे, कौन से जॉइंट पे, बी जॉइंट पे मैंने उतने का मोमेंट मैंने लगाया -38.33 का। अब वो जो -38.33 है ये बी जॉइंट क्या करेगा, वो वाला मोमेंट कुछ बी ए को भेजेगा और कुछ मोमेंट किसको भेजेगा, वो बी से सी को। क्लियर है, तो अब वो कितना भेजेगा 38.33 का आधा आधा भेजेगा कि सिर्फ एक ही साइड में भेजेगा कि कुछ 25% भेजेगा, तो वो किससे पता चलेगा हमारा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो दोनों मेंबर को क्या करेगा अपना मोमेंट क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बी से ए मेंबर की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है मेरे पास 0.429। तो मतलब मोमेंट की अगर मैं बात करूं बी से ए के लिए तो ये कितना भेज देगा -38.33 इंटू कितना भेज देगा ये 0.429। सिमिलरली अगर मैं बी से सी की बात करूं मोमेंट की तो ये भी कितना भेज देगा ये अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब कितना मतलब 0.571। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए कितना आ रहा है 38.33 इंटू 0.429, तो कितना आ रहा है आपके पास -16.44 एंड दिस वन ये कितना आ रहा है आपके पास -21.88। समझ में आया, तो ये बी और सी को कैसे मोमेंट इसने डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो बी से ए के लिए कितना जा रहा है यहां पर बैलेंसिंग के बाद -16.44। ठीक है, और बी से सी के लिए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -21.88। क्लियर है, तो यहां पर ये क्या हो गया, मैंने यहां पर बैलेंसिंग मोमेंट को मैंने क्या किया यहां पर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, ये लगे नहीं है, इसको मैंने सिंस इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया इतने इतने मोमेंट मैंने क्या किया वहां पर अप्लाई किया अपोजिट साइन के साथ, तभी यहां पर दोनों में क्या आया यहां पर माइनस आया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली सी को भी मैं क्या करूंगा बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर आपको अगर मैं समेशन ऑफ एम बी की बात करूं तो वो कितना आ रहा है 15 प्लस -30, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास -15। तो ये जो -15 है ये क्या है मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है। -15 क्या है मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है। बैलेंसिंग मोमेंट अगर मैं बात करूं तो मैं जब बैलेंस करूंगा तब कितना होना चाहिए वो -15 की जगह अब मैं बैलेंस करने पे कितना आना चाहिए +15 क्या रहेगा बैलेंसिंग मोमेंट रहेगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं पुट कर रहा हूं और वो सी बी मेंबर में और सी डी मेंबर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो +15 इंटू अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है वो 0.571 और +15 इंटू 0.429। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू आप चेक करिए 15 इंटू 0.571 करेंगे तो कितना आ रहा है ये 8.565 कौन से मेंबर के लिए सी से बी मेंबर के लिए, सी से बी मेंबर के लिए। सिमिलरली 15 इंटू 0.429 किया मैं तो कितना आया 6.435, ये कौन से मेंबर के लिए सी से डी मेंबर के लिए। ठीक है, तो यहां पर अपन चेक करते हैं
तो यहाँ पर कितना है, सी से बी मेंबर के लिए जो आया वो कितना है 8.565 और सी से डी मेंबर के लिए जो आया वो कितना है 6.435। समझ में आया? आपको बैलेंस कैसे करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। ये कैसे आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसको बैलेंस तो कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर बैलेंस मैंने यहां पे कर दिया। अब एक बात बताइए, ये वाला मोमेंट जो हमने लगा रहे हैं ये हम खुद से क्या कर रहे हैं, हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम ये अगर खुद से मैं मोमेंट लगा रहा हूं तो वो अपने फार एंड पे वो क्या करेगा, मोमेंट को क्या करेगा, कैरी ओवर भेजेगा। कब भेजेगा, अगर आपके पास फार एंड कैसा रहा, फिक्स्ड रहा। लेकिन अगर फार एंड अगर आपके पास हिंज रहा तो कैरी ओवर क्या करेगा, नहीं भेजेगा। लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा कि फार एंड जो सपोर्ट है वो कैसे आपके पास फिक्स्ड है कि हिंज्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास क्या है, आपके पास दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब ये बी पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, बी पॉइंट पे एक मोमेंट मैं लगा रहा हूं, ठीक है। ये मैं खुद से मैंने क्या किया, इसे अप्लाई किया है। तो अगर मैं बी पॉइंट पे एक मोमेंट लगा रहा हूं और फार एंड कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स दिख रहा है, तो यहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कैरी ओवर मोमेंट का। तो यहां पर कैरी ओवर मोमेंट एम ए जो जनरेट होता था वो कितना होता था आपके पास, जितना मोमेंट आपने लगाया उसका कितना, आधा, ठीक है। ये क्या था आपके पास, कैरी ओवर मोमेंट। लेकिन अगर ये हिंज होता तो वहां पर क्या होता है, यहां पर मोमेंट नहीं आता, कैरी ओवर मोमेंट नहीं आता। लेकिन ये फिक्स्ड है तो यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट आ रहा था, कितने का, इसका जस्ट आधा। तो अगर आप मेरे को बात बताइए, अगर मैं बी पॉइंट पे मैंने ये मोमेंट लगाया है, ठीक है, 16.44 और इसका फार एंड कैसा दिख रहा है, ए पॉइंट, जो ए सपोर्ट है वो कैसा था हमारे पास, फिक्स सपोर्ट था, वो कैसा था हमारे पास, फिक्स सपोर्ट था। तो यहां पे कैरी ओवर भेजेगा, कितना भेजेगा, एम ए की वैल्यू कितनी थी, कैरी ओवर मोमेंट जो आता था वो कितना था, तो जितना आपने मोमेंट लगाया उसका कितना, आधा। तो 16.44 का हाफ मैं करूंगा कैरी ओवर, तो कितना आ जाएगा वो, तो वो आ जाएगा मेरे पास -8.22, ठीक है। ये वाला सिर्फ इधर ही भेज सकता है। अब अगर मैं इस वाले मोमेंट की बात करूं, ठीक है, कौन से वाले, 21.88। अब यहां से अगर आप सी वाले पॉइंट को देखोगे, सी वाले सपोर्ट को देखोगे, तो मैंने क्या बोला था आपको कि बी और सी सपोर्ट को अपन कैसा मान ले रहे हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बना रहा था मैं टेबल, तो बी और सी सपोर्ट दोनों कैसा था हमारे पास, फिक्स सपोर्ट थे। हमने उसको मान लिया था कि दोनों सपोर्ट कैसे हैं, फिक्स सपोर्ट थे, क्योंकि क्या था, वो इंटरमीडिएट सपोर्ट थे और वहां पर रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहा था। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो भी कैसा ही बिहेव करेगा, एज अ फिक्स सपोर्ट बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बी से सी सपोर्ट पे अगर मैं देखूं तो अब सी वाला भी कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स सपोर्ट दिख रहा है। अगर सी वाला भी अगर आपको फिक्स सपोर्ट दिख रहा है तो फार एंड कैसा हो गया आपके पास, फिक्स्ड हो गया। तो कैरी ओवर मोमेंट जनरेट करेगा, बिल्कुल क्या करेगा, कैरी ओवर मोमेंट जनरेट करेगा। कितना, 21.88 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, इसको 21.88 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10.95, ठीक है। सिमिलरली सी से बी भी भेजेगा हाफ, क्योंकि बी भी कैसा है आपके पास, फिक्स सपोर्ट दिख रहा है, तो ये भी भेजेगा कितना, हाफ। तो 8.56 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.29 का, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4.29 का क्या आ गया आपके पास, मोमेंट आ गया। अब ये वाले मोमेंट की बात करूंगा तो डी वाला जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी कैसा था, फिक्स्ड ही था। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये भी कितना भेज देगा आपके पास, हाफ भेज देगा। तो 6.43 की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 का आधा, 3, 4 का आधा, 2, दिस इज 1.7, या फिर इसको 3.22 बोल दीजिए आप, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास, 3.22। तो ये वाला जो स्टेप था इसको अपन कितना बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट, जो आपके पास क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मैं देखेंगे तो ये क्या था आपके पास, पहले हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको बैलेंस किया, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, कैरी ओवर मोमेंट भेज देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कैरी ओवर मोमेंट तो आपके पास आ ही गया है।
अब हम क्या करेंगे, सिंस ये कैरी ओवर आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पर मोमेंट आ गया है जॉइंट बी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले मोमेंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपके पास, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी कितनी है, ये वाली वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो दोनों का समेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 4.29 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 4.29 ही होगा। अब 4.29 ये जो है, ये क्या आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है। ठीक है, ये क्या आपके पास अनबैलेंस्ड क्या है, मोमेंट है। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको बैलेंसिंग मोमेंट कितना लगाना पड़ेगा, आपको जस्ट उसका अपोजिट साइन का आपको कितना, मतलब -4.29 का आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बैलेंसिंग मोमेंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो -4.29 का मैंने क्या किया, यहां पर बैलेंसिंग मोमेंट लगाया। ठीक है, तो यहां पर अभी नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो समेशन ऑफ एम बी, सिर्फ इतने पॉइंट के लिए आपके पास कितना है, आपके पास 0 + 4.29, तो मतलब कितना आ जाएगा 4.29। ये कैसा है आपके पास, ये है आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं कितना लगाऊंगा, यहां पर -4.29। अब क्या किया मैंने यहां पर, बैलेंसिंग मोमेंट मैंने यहां पर क्या किया, इंड्यूस किया। क्यों इंड्यूस किया मैंने -4.29, क्योंकि मुझे क्या, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, समेशन एम बी इक्वल्स टू 0 को मुझे क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो जितना भी मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट आया, जैसे कि पहले आया था बैलेंसिंग, मैंने उतना ही मैंने अपोजिट साइड में लगा दिया। तो 4.29 का मैंने कितना लगा दिया, -4.29। अब ये दोनों क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो -4.29 इंटू 0.429 किया मैंने, तो कितना हो जाएगा, -4.29 इंटू 0.429 किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -1.84। सिमिलरली -4.29 इंटू 0.571 किया तो कितना है मेरे पास, -2.44। क्लियर है, समझ में आया। मैंने क्या किया, अब ये जो कैरी और मोमेंट जो जॉइंट बी में जो भेज दिया अपन ने एक्स्ट्रा, यहां पर तो हमने जॉइंट बी को बैलेंस कर दिया था। जॉइंट एम बी जो समेशन एम बी जो हो रहा था वो कितना आ रहा था, अब 0 आ जा रहा था। लेकिन सिंस यहां पर सी सपोर्ट, सी जॉइंट के कारण एक और यहां पर क्या गया, एक कैरी ओवर मोमेंट यहां पर अगेन यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब हमें उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको मैंने बैलेंस किया, उसको बैलेंस करने के बाद क्या किया मैंने, दोनों जगह क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिमिलरली यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा जॉइंट सी पे। तो इस पॉइंट पे कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है मेरे पास, 0। मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है अभी मेरे पास, -10.95। तो बैलेंसिंग मोमेंट कितना लगा दूंगा मैं, +10.95, क्योंकि मुझे अब कंडीशन कौन सेटिस्फाई करनी है, मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू 0 कितना है मेरे पास, -10.95। इसको 0 बनाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा, +10.95, और डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो कितना हो जाएगा वो, तो ये कितना आ जाएगा, -4.69, सॉरी +4.69, और ये कितना आ जाएगा, +6.25। प्लस पे क्यों लिखा हूं मैंने, क्योंकि अनबैलेंस मोमेंट कैसा था मेरे पास, नेगेटिव था। तो बैलेंसिंग मोमेंट कितना आ जाएगा वो, इसको 0 बनाने के लिए +10.95, और वो +10.95 को दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने अगेन मोमेंट को मैंने इंड्यूस किया हुआ है, अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर मोमेंट को इंड्यूस किया गया है। तो ये वाला जो मोमेंट है फिर से यहाँ पर क्या भेजेगा, ये कैरी ओवर भेज देगा। अगेन ये फिर से क्या कर देगा, अपनी अपनी जगह पे फार एंड पे क्या कर देगा, वो कैरी ओवर भेज देगा। वो कितना कैरी ओवर भेजेगा, कैरी ओवर भेज देगा वो जस्ट हाफ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0.92। ये कितना आ जाएगा आपके पास, -1.44। ये कितना आ जाएगा आपके पास, +3.125।
ये कितना आ जाएगा आपके पास +2.345, ठीक है। अगेन अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, कैरी ओवर मोमेंट जनरेट हो गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर जॉइंट बी को बैलेंस तो कर दिया था, लेकिन अभी आप देख रहे हो बाजू वाला जो जॉइंट जो बैलेंस होके आपके पास फिर से क्या भेज दे रहा है, आपके पास यहाँ पर फिर से क्या भेज दे रहा है, कैरी ओवर मोमेंट भेज दे रहा है। अब ये कैरी ओवर मोमेंट को भी तो मुझे फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया मेरे पास, कैरी ओवर मोमेंट जनरेट हो गए, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, चेक कर लेते हैं एक बार, 2.45 माइनस 1 सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, दिस इज 1.24 1.22 एंड दिस वन इज 2.35, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं फिर से आपके पास क्या आ गया, यहां पर अनबैलेंस्ड आपके पास क्या आ गया, मोमेंट आ गया है। अब अनबैलेंस्ड मोमेंट आ गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये आप बोलोगे कि सर ये तो चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, तो खत्म कब करना है फिर इसको, ठीक है। तो खत्म कब करेंगे आपके पास, जब ये जो कैरी ओवर मोमेंट जो है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, बहुत ही ज्यादा एकदम स्मॉल वैल्यू आएगी, तब जाके उस इटरेशन को हम क्या कर देंगे, इसे एंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर बात करूं, तो इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना है मेरे पास, 0, या फिर उसको आप नील बोल सकते हो। अब ये दोनों को यहाँ पर आपके पास अनबैलेंस मोमेंट कितना दिख रहा है आपके पास, +3.125, ये क्या आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं कितना इंड्यूस करूंगा, -3.125, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितना इंड्यूस किया मैंने, -3.125, और ये दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये दोनों अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -3.125 इंटू 0.429, सिमिलरली -3.129 इंटू 0.571। तो ये दोनों की वैल्यू आप चेक कर लो, तो ये दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये कितना आ रहा है, 1.34। सिमिलरली ये कितना आ रहा है, -1.784। तो यहाँ पर आप दोनों को फिर से क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, कितना है ये, -1.34, दिस वन इज -1.34 एंड दिस वन इज -1.784। अब यहाँ पर आपके पास अनबैलेंस मोमेंट कितना है आपके पास, -1.22। तो यहाँ पर मैं बैलेंसिंग मोमेंट कितनी लगा दूंगा, मैं यहाँ पर मैं बैलेंसिंग मोमेंट लगा दूंगा +1.22, और वहां पर +1.22 को मैं क्या करूंगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कितना ये 1.22 इंटू 0.571, तो ये कितना आ गया, +0.69, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1.22 इंटू 0.429, तो ये कितना आ गया आपके पास, +0.52। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको बैलेंस कर लिया है, मैंने आपको यहाँ फिर से बैलेंस कर लिया है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे मोमेंट जनरेट हुए हैं, तो ये क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, आपस में कैरी ओवर क्या कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैरी ओवर भेजेंगे, तो कितना कैरी ओवर भेजेंगे, जस्ट उसका हाफ। तो उसका हाफ अगर 1.34 की बात करूँगा, तो 1.34 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास, जस्ट हाफ किया मैंने, तो आ गया 0.67। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट अगर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.69 का हाफ, ये आ जाएगा आपके पास, +0.345 माइनस 1.784 का हाफ अगर भेजा तो कितना आ जाएगा, ये -0.892, और 0.52 का अगर हाफ भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.251। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने अगेन क्या कर दिया, मैंने कैरी ओवर यहाँ पर भेज दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टार्टिंग में जब आप कैरी ओवर भेजे थे तो कितना आया था आपके पास,
4 पॉइंट समथिंग, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना था 10.95, मतलब यहाँ पर 4 का आया, 4.5 का, और यहाँ पर 11 का आपके पास मोमेंट जनरेट हुआ। लेकिन उसके बाद हमने जब बैलेंस करते 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 आए तो अब देखिए 4 जो था वो कितना हो गया आपके पास 0.34, मतलब बैलेंस करने के बाद क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। तो सीधी सी बात है ना, अब यहां पर जो 11 जो आपके पास आया था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0.892 हो गई है, मतलब वैल्यू क्या होती जा रही है इसकी, कैरी ओवर मोमेंट की बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हुए जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम उसको क्या करते जा रहे हैं, हम उसको बैलेंस करते हुए जा रहे हैं, जो भी आपके पास मोमेंट जो जनरेट हो रही है। ठीक है, एक और बार इसको मैं अगर कर दूं इसको बैलेंस, तो यहां पर अनबैलेंस्ड कितना है आपके पास +345, बैलेंसिंग कितना लगा दूंगा मैं -0.345, तो यहां पर 0.345। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 0.429, कितना आ जाएगा ये -1.48, सॉरी -0.148, सिमिलरली .571 किया तो ये कितना आ गया आपके पास -0.196। यहाँ की अगर बात करूंगा तो अनबैलेंस कितना दिख रहा है आपको -0.892, तो बैलेंसिंग कितना लगाऊंगा मैं +0.892, तो हो जाएगा 0.892 इंटू, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं +0.892 को, तो किससे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास इंटू 0.571, तो कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया है +0.509, और यहां पर अगर मैं भेजा तो 0.80 इंटू 0.429 किया, तो ये कितना आ गया मेरे पास +0.382। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसे भी मैंने क्या कर दिया, यहां पर बैलेंस मैंने कर दिया है। ठीक है, मैंने यहां पर इसे भी बैलेंस मैंने कर दिया है। तो आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप फिर से कैरी ओवर भेज के फिर से आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसको बैलेंस अगेन कर सकते हो। जो इटरेशन जो चल रहे हैं आप चाहो तो इसके आगे और कंटिन्यू कर दो, तो और ज्यादा क्या होते जाएगी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आते चले जाएगी। नहीं तो अगर आप देख रहे हो कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ कैरी ओवर बचते ही जा रहा है, तो जनरली अपन क्या करते हैं ना कि जो कैरी ओवर जो होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब कितनी 0.1 में या फिर 0.0 समथिंग में, ठीक है, या फिर 0.11 या फिर 0.12, उतने भी जाके आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। लेकिन मैं यहीं पर 3-4 इटरेशन हमारे हो गए, तो मैं यहीं पर क्या कर दे रहा हूं, मैं यहां पर फाइनल एंड मोमेंट्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फाइनल एंड मोमेंट्स मैं यहां पर लिख ले रहा हूं। ठीक है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना, आप इसके बाद 1-2 इटरेशन आप और कर लेना। ठीक है, 1-2 इटरेशन आप और कर लेना। तो ये क्या किया मैंने, यहां पर बैलेंसिंग किया था। ठीक है, अगेन मैंने यहां पे क्या भेजा, कैरी ओवर फैक्टर भेजा, यहां पर मैंने फिर से क्या किया, बैलेंसिंग किया, अगेन मैंने यहां पर क्या किया, कैरी ओवर फैक्टर, मैंने फिर से यहां पर बैलेंसिंग किया। अब लास्ट में क्या कर रहा हूं मैं, लास्ट में मैं फाइनल एंड मोमेंट्स मैं लिख दे रहा हूं। तो फाइनल एंड मोमेंट्स क्या होगा, इसका ये सब का मैं क्या कर रहा हूं, समेशन कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं समेशन किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 36.56। ठीक है, 1-2 इटरेशन के बाद अगर आप पाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 36.56, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 33.45। सिमिलरली इधर पे भी कितनी आ रही है -33.45। सी जॉइंट पे कितना आ रहा है आपके पास 17.91, यहाँ पर आ रहा है आपके पास -17.91, और जो मोमेंट है डी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 36.04। समझ में आया क्या किया, फाइनल एंड मोमेंट्स मैंने जो लिखे हैं वो क्या किए, जो ए वाले जो जितने मोमेंट्स आपके पास आए सारे मोमेंट्स को आप क्या कर देना, ऐड कर देना। यहां पर आपके पास आप बोलोगे अब नेगेटिव में आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिक्स मोमेंट जो आते हैं वो बेंडिंग मोमेंट में हमेशा अपन नेगेटिव में ही लिखते हैं। यहां पर आप जब देखोगे बी और सी पॉइंट पे, तो आप हमेशा जब देखोगे बैलेंसिंग करने के बाद
जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो आपके पास आएगा वही आपके पास क्या आ जाएगा, राइट साइड में ही आएगा। इसका मतलब अब इस पॉइंट पे आप देखिए तो समेशन एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 यहां पर सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, समेशन एम बी क्या हो जाएगा यहां पर 0 सेटिस्फाई कर देगा। 33.45 माइनस 33.45 करोगे तो समेशन एम बी जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 0। सिमिलरली 17.95 माइनस 17.95 कर दोगे तो अगेन क्या मिल जाएगा आपको, समेशन एम सी इक्वल्स टू भी क्या मिल जाएगा 0। और यहाँ के सारे मोमेंट्स जितने आपके पास आते गए कैरी ओवर मोमेंट्स के साथ, तो सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 36.04। समझ में आया? तो इसके बाद आप क्या कर लेना, मैंने 3-4 इटरेशन कराए, इसके बाद 1-2 आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर देना। क्या करना, पहले आप अनबैलेंस मोमेंट देखना, उसका जस्ट अपोजिट आप क्या कर दोगे, बैलेंसिंग मोमेंट लगा दोगे। उस बैलेंसिंग मोमेंट को दोनों मेंबर की तरफ आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, अब ये जो मोमेंट जो आपके पास आया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके आपके पास जो मोमेंट जो आपके पास आए हैं उसको आप अपने फार एंड, अगर उसके फिक्स्ड है तो आप क्या कर दोगे, वहां पर उसको भेज दोगे। ठीक है, अब वो जो मोमेंट जो आपके पास कैरी ओवर मोमेंट जो जनरेट हुआ है आप क्या करोगे, उसको फिर से आप क्या करोगे, उसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंसिंग करने के बाद ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से आप उसको क्या कर दोगे, डेवलप कराओगे मोमेंट्स। फिर जो मोमेंट डेवलप होंगे वो फिर कैरी ओवर भेजेंगे, फिर आप कैरी ओवर को फिर से बैलेंस करोगे, फिर कैरी ओवर भेजोगे। तो ऐसे आप करते जाओगे। कब तक करोगे, जब आपके पास ये जो कैरी ओवर जो है, ठीक है, ये जो कैरी ओवर मोमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, एकदम कम आ जाए। ठीक है, अभी तो मेरे पास 0.3 है, इसके बाद 1-2 और परफॉर्म करने थे बट मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि 1-2 आप अपने प्रैक्टिस के लिए और कर देना। तो 0.3 की जगह और कम करते जाओगे तो 0.0 समथिंग में या फिर 0.1 समथिंग में आपके पास आ जाएगा आंसर। तो उसके बाद क्या कर लेना, उसको आप बैलेंस करके जितने हैं सारे मोमेंट्स को आप ऐड कर देना, जितने हैं आपके पास सारे मोमेंट्स को आप ऐड कर देना। तो आप देखना दोनों मोमेंट आपको क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। अगर सेम नहीं मिल रहे तो आप समझ जाना कि आपने जो कैलकुलेशन किया आपने कहीं पर वहां पर क्या किया है, मिस्टेक वहां पर की है। ठीक है, अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ये वाला, आपको चाहिए था कि आपको ये जो मोमेंट्स जो आपके पास जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो मोमेंट्स आपके पास जो जनरेट हो रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं यहां पर फाइनल एंड मोमेंट्स की बात करूं, अगर मैं यहां पे फाइनल एंड मोमेंट्स की बात करूं तो आपके पास मोमेंट एट ए कितना है आपके पास 36.56, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव ही आया होगा। मोमेंट एट बी की बात करूं तो आपके पास कितना है ये 33.45। मोमेंट एट सी की बात करूं तो सब नेगेटिव में ही रहेंगे, कितना है आपके पास 17.91। मोमेंट एट डी की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 36.04। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास हैं एंड मोमेंट्स। ठीक है, ये जो आपके पास आए ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एंड मोमेंट्स। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बीएमडी कैसे बनाते हैं अपन। चलिए स्टेप नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हमने जितने भी हमने स्टेप नंबर 1, 2, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में हम जो किए थे वो सिर्फ हमारे स्टेप नंबर 3 का सिर्फ क्या बनते हैं, पहला स्टेप बनते हैं, जो कि हमें क्या बनाना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमें सबसे पहले लिखना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमें लिखने होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको आता होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है आपके पास, फिक्स्ड प्लस फ्री बीएमडी का आपके पास क्या रहेगा, दोनों का सुपर इम्पोजिशन करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास ए सपोर्ट, दिस वाज बी, दिस वाज सी एंड दिस वाज डी। यहाँ पर आपके पास सेंटर में पॉइंट लोड था, यहाँ पर आपके पास कुछ इस जगह पॉइंट लोड था, और ये क्या था आपके पास यूडीएल, दिस वाज 60, दिस वाज 30 एंड दिस वाज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये मैंने एक रफली मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना रहा हूं फ्री बीएमडी। तो अगर मैं फ्री बीएमडी बनाया, ठीक है, फ्री बीएमडी में बना रहा हूं, तो
आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के कारण क्या आता है आपके पास, एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या बना, ये यूडीएल है, तो इसकी इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं ट्रायंगल की, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अगर ये ए है और बी है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बी अपॉन एल। आपने 100 में पढ़ लिया, आपको सिंपल से आपको पता है बीएमडी कैसे बनता है। फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू ए बी अपॉन एल। तो पी ए बी अपॉन एल की बात करूं तो पी कितना है आपके पास 60, ए कितना है आपके पास 4 मीटर था, ए कितना था आपके पास 4 मीटर, बी कितना है आपके पास 2 मीटर अपॉन लेंथ कितना है आपके पास 6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10 4 40 और ये हो जाएगा आपके पास 80, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा ये 80। तो जो ट्रायंगल का जो पीक पॉइंट है वो कितना है आपके पास 80। अगर मैं यूडीएल की बात करूं तो यूडीएल का जो पीक पॉइंट आता है वो कितना होता है WL स्क्वायर अपॉन 8। WL स्क्वायर अपॉन 8 मतलब 20 इंटू एल कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा 22.5। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा आएगा जिसमें पीक पॉइंट कितना है आपके पास 22.5, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं, तो उसके लिए अगर सेंटर पे है तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास PL/4। पी कितना है आपके पास 30, एल कितना है आपके पास 8 अपॉन 4। तो फॉर्मूला की एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60। जो ट्रायंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी 60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया हूँ क्योंकि आई एम होपिंग कि आपको इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बीएमडी अपन जो बनाते हैं नॉर्मल का, तो जो पॉइंट लोड के कारण ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल अगर आपके पास सेंटर में लगा है तो फॉर्मूला क्या होता है PL/4। सेंटर पे नहीं लगा है, कोई ए और बी के डिस्टेंस पे लगा है, तो फॉर्मूला क्या होता है PAB अपॉन एल। और यूडीएल का जो फॉर्मूला जो आता है, जो पीक पॉइंट होता है उसके जो बेंडिंग मोमेंट का जो आता है वो कितना होता है WL स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास क्या हो गया, बन गया। अब इसी में क्या करना है मुझे, इसी में क्या करना है, जो फिक्स्ड जो हमारे पास एंड मोमेंट्स जो आए, ठीक है, एंड मोमेंट जो हमने निकाला है इसी को क्या करना है, इसके कारण हमारे पास जो फिक्स्ड बीएमडी जो आएगा उसको बनाना है। और वो कैसे बनेंगे, हमेशा वो नेगेटिव में बनेंगे। ये वाले जो डायग्राम बने हैं ये कैसे बने, हमारे पॉजिटिव में बने, सारे पॉजिटिव में बने। नेक्स्ट मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा फिक्स्ड, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ एंड मोमेंट। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट्स मैंने बताया है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसको फाइनल एंड मोमेंट्स, ठीक है, फाइनल एंड मोमेंट्स। तो अगर मैं इसका अगर मैं बनाया तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मोमेंट एट ए कितना आया था आपके पास 36.56। आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 36.56, किसके लिए, ए के लिए। बी के लिए कितना है आपके पास 33.45, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आई आपके पास 33.45। सी की वैल्यू कितनी आई 17.91, तो ये नीचे आएगा 17.91। और डी के लिए कितना है 36.04, तो ये अगेन कितना आ जाएगा 36.04। और जो फाइनल एंड मोमेंट्स का जो डायग्राम होता है वो हमेशा आपको बताया वो कैसे बनता है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। हमेशा वो किससे ज्वाइन होगा, चाहे वो यूडीएल हो, चाहे वो पॉइंट लोड हो, चाहे आप कैसे टाइप की भी लोडिंग हो उस स्पैन में, फाइनल एंड मोमेंट्स कैसे ज्वाइन होते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होते हैं। और ये हम कैसे बनाते हैं, इसको हम हमेशा नेगेटिव में बनाते हैं ताकि ये दोनों डायग्राम सुपर इम्पोज होके क्या करें, हमें एक रिजल्टेंट डायग्राम क्या करें, शो करें। तो अगर मैं यहाँ पर फाइनल बीएमडी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या बनाया, मैं फाइनल बीएमडी अगर मैं बनाया तो दोनों डायग्राम को मुझे क्या करना है, सुपर इम्पोज कर देना है। दोनों डायग्राम को क्या करूंगा मैं, सुपर इम्पोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास स्पैन थी और वो कैसा बना था मेरे पास, सबसे पहले फ्री बीएमडी बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया था, फ्री बीएमडी मेरा बन गया, ठीक। अगर मैं बनाया अब इसी के ऊपर मैंने क्या बनाया, मैंने फिक्स बीएमडी बनाया, तो फिक्स बीएमडी कैसा बनेगा मेरा, दिस वन इज 36.56, बी पे जो आया वो कितना है
33.45, सी पे जो आया वो कितना है मेरे पास 17.91 और डी पे जो आया वो कितना है 36.04। और फिक्स्ड वाले कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसको हम ड्रॉ करेंगे विथ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया विथ स्ट्रेट लाइंस। और जो भी ब्लैक के अंदर जो भी आ रहा है डायग्राम, वो सारे डायग्राम कैसे हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, वो सारे डायग्राम्स कैसे हमारे पास नेगेटिव है। अब यहां पर अगर मैं शेडिंग की बात करूं तो शेडिंग में जो आपके पास कॉमन एरिया जो आ रहा है, ठीक है, कॉमन एरिया क्या हो रहा है, जहां पर आपके पास प्लस साइन भी है, प्लस साइन मतलब जो आपके पास फ्री बीएमडी के अंदर भी आ रहा है, और दूसरा जहां पर आपके पास नेगेटिव साइन भी है, मतलब जो आपके पास फिक्स्ड एंड मोमेंट के अंदर भी आपके पास आ रहा है, फिक्स्ड एंड डायग्राम्स के अंदर भी आपके पास आ रहा है। तो वो वाले डायग्राम क्या हो जाएंगे आपस में, वो दोनों साइन क्या हो जाएगा आपस में कैंसल हो जाएगा। आपको रखना कौन सा है, सिर्फ वो वाला एरिया रखना है जहां पर आपके पास सिर्फ सिंगल साइन सिंबल हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सिर्फ नेगेटिव है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन आपके पास शेड हो जाएगा। ऊपर वाले में सिर्फ फ्री एंड डायग्राम आ रहा है, फ्री बीएमडी आ रहा है, फिक्स्ड वाला नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी हो जाएगा आपके पास शेड। कौन सा रीजन है ये, सिर्फ पॉजिटिव वाला। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन है ये वाला शेड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला रीजन शेड होगा, ठीक। इस वाले रीजन में देखिए लोअर वाले में तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो ये वाला रीजन भी शेड नहीं होगा। इसके जस्ट ऊपर वाले में सिर्फ पॉजिटिव साइन आ रहा है, वो सिर्फ फ्री बीएमडी के अंदर आ रहा है, तो वो वाला रीजन शेड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ रहा है, तो ये वाला रीजन भी शेड होगा। और इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो वाला भी क्या होगा, शेड होगा। सिमिलरली ये वाला रीजन भी शेड होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस है और यहाँ पर सिर्फ प्लस है, लेकिन नीचे वाला जो रीजन है वहाँ प्लस भी है और वहाँ पर माइनस भी है, तो ये वाला रीजन शेड नहीं होगा। तो ये तीन रीजन शेड नहीं होंगे, बाकी सारे रीजन क्या होंगे, शेड होंगे। तो यही आपके पास क्या है, यही है आपके पास फाइनल बीएमडी। इन केस आपको अगर फ्री बीएमडी की वैल्यूज नहीं पता है तो ये तीनों वैल्यूज आप नोट डाउन कर लीजिए अलग अलग स्टैंडर्ड लोडिंग के कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपके पास, दिस इज द फाइनल बीएमडी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है।